अच्छा, ये जो इंट मेन है ना, ये यूं समझें कि आपके प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए कि इट इज़ द एंट्री पॉइंट इसको हम एंट्री या स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं ऑफ एनी प्रोग्राम। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ये याद रखनी है कि दिस इज़ एन एंट्री पॉइंट। आपका प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो देखें, उसने कहीं से तो स्टार्ट होना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो जहाँ से स्टार्ट होगा उसे हम ये इंट मेन कहते हैं। तो प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा, जब भी चलेगा, उसमें 1000 लाइन ऑफ कोड्स भी लिखे होंगे, तो जो पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी जब आप उसको चलाएंगे, आप अपने कंपाइलर के थ्रू या अपने आईडीई के थ्रू जब उसको रन करेंगे, तो पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो मेन की होगी। अच्छा, ये मेन असल में है क्या? तो इट इज़ अ फंक्शन। इसको नॉर्मली हम एक फंक्शन कहते हैं, लेकिन ये बड़ा स्पेशल किस्म का फंक्शन है। ये स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका जो नेम है वो बड़ा स्पेशल है। ये इसका नेम है, ये वाला जो लिखा हुआ मेन। ये जो मेन है MAIN, ये ऐसे ही स्पेलिंग्स लिखे जाएंगे और स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको ऐसे ही हमने लिखना होता है विद दीज स्पेलिंग्स, और इसी पैटर्न में हमने लिखना होता है। इसलिए बड़ा स्पेशल फंक्शन है, एक तो इसके नाम की वजह से, दूसरा ये कि ये हमारे किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दो खासियतें इसके अंदर होती हैं। अच्छा, अब ये भी क्लियर होना चाहिए या कुछ पता होना चाहिए कि फंक्शन असल में क्या होता है। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ। इन फंक्शंस को हम मज़ीद डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। हमारा एक पूरा टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, जिसमें हम इन फंक्शंस को प्रॉपरली डेप्थ में कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं एक छोटी सी आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ कि जो फंक्शन है, फंक्शन कैन बी thought as a group of one or more programming statements that has a name। ये थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, फंक्शन असल में क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है। किस चीज़ का? एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का। तो असल में फंक्शन क्या है? एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है, और उस ग्रुप का कोई नाम होता है। जब आप उन स्टेटमेंट्स को जो कि आपने कंबाइन करना चाह रहे हैं, आप उनको कंबाइन कर देते हैं और उनके ख़ास नाम दे देते हैं, तो हम फिर उसे एक फ़ंक्शन कहते हैं। तो हम ये फंक्शन अपने कैसे बनाते हैं ये भी हम देखेंगे, प्रॉपर उनको कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि फंक्शन क्या है, वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका एक स्पेशल नेम होता है। तो अभी जो हमने एक फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं, जो हमने बनाया हुआ है, उसे मेन कहते हैं। इस मेन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनका हमने क्या नाम रखा हुआ है? मेन। और ये जो फंक्शन है, अगर हम अपना पुराना कोड देखें तो उसके अंदर
ये देखें लाइन नंबर जो 4 है, लाइन नंबर 4 पे अगर आप गौर करें तो ये जो मेन फंक्शन है इसके बाद लाइन नंबर 4 में एक करली ब्रैकेट लिखी है, ठीक है। ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई है और लाइन नंबर 8 में वो क्लोज हो गई है। अच्छा, जो फंक्शन होता है ना उसके साथ दो तरह की ब्रैकेट्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ कि जिस तरह मैंने यहाँ मेन के साथ दो ब्रैकेट्स लिखी हैं, ये कौन सी ब्रैकेट है? इन्हें नॉर्मली आप छोटी ब्रैकेट्स भी कहते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामर जो होते हैं हम इनका एक ख़ास नाम रखते हैं। तो ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, बेसिकली दीज ब्रैकेट्स दे आर नोन एज पैरेंथेसिस। इन छोटी ब्रैकेट्स को हम प्रोग्रामर्स क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस कहते हैं। और ये किस लिए यूज़ करते हैं? जब भी कोई हमने फंक्शन डिफाइन करना होता है, हम जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो एक तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, उस नाम के साथ हम ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो जब भी आपको किसी नाम के साथ जब ब्रैकेट्स नज़र आ जाएं तो आप समझ जाएं कि ये एक फंक्शन है। ठीक हो गया जी? तो जब भी फंक्शन होगा तो उसके साथ दो तरह की, ये याद रखें, जब भी फंक्शन होगा तो उसके साथ दो तरह की ब्रैकेट्स होंगी। एक तो ये ब्रैकेट्स जिन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और ये किस लिए हैं? इनका भी ये ख़ास पर्पज़ है, ये इनपुट लेने के लिए होती हैं। ये इनपुट क्या होती है ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये कि ये ब्रैकेट्स, दूसरी किसी भी फंक्शन के साथ इस तरह की करली ब्रैकेट्स होती हैं, तो हम इन्हें करली ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक हो गया जी? ये जो पैरेंथेसिस हैं इनके साथ मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। ये इनपुट्स के लिए किसी भी फंक्शंस की इनपुट्स के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो करली ब्रैकेट्स होती हैं ये किसी भी फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने के लिए, किसी भी फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने के लिए कि भाई ये जो हम ग्रुप बना रहे थे, ये जो हम फंक्शन लिख रहे हैं, जो ग्रुप बना रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर होंगी वो कहाँ से स्टार्ट होंगी और वो कहाँ एंड होंगी। तो इसलिए ये जो ब्रैकेट है स्टार्टिंग वाली, ये स्टार्ट में आएगी और बिल्कुल एंड पर आप ये करली ब्रैकेट लगाएंगे, और जो ग्रुप आप बनाना चाह रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, वो आप इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे हमने ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें लाइन नंबर 4 में हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसका एरिया, उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। लाइन नंबर 8 में उसकी बॉडी एंड हो रही है, और लाइन नंबर 5, 6, 7 ये जो 3 लाइंस हैं इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर मेन फंक्शन, और ये 3 स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई हैं ये इनका ग्रुप है, और उस ग्रुप का हमने नाम रखा हुआ है मेन। बस ये यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसके पीछे यहाँ इंट भी लिखा हुआ है, इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करेंगे कि इसका क्या पर्पज़ है, ये लिखेंगे लाजमी। अच्छा, इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना कि इसको लिखना ही नहीं है, इसको लिखना लाजमी है, लेकिन अभी हम इसको समझेंगे नहीं। ये हम आगे जाकर जब फंक्शंस को डेप्थ में पढ़ेंगे तो फिर हम ये समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। फ़िलहाल आपके लिए ये इतना काफ़ी। अच्छा, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अगर आप जो गौर करें तो लाइन नंबर 5 है। लाइन नंबर 5 में ये स्लैश लिखी हुई है। ये स्लैश नॉर्मली आप जिस तरह डिवीजन लिखते हैं, ये दो स्लैशेस इकट्ठी लिखी हुई, इनको हम डबल स्लैश कह रहे हैं। और ये जो स्लैश है ये क्या है, इसको ज़रा आप डिस्कस करते हैं। इसमें आप गौर करें, ये जो स्लैश है, these slashes are actually known as comments। ठीक है जी, ये स्लैशेस हम कमेंट्स डालने के लिए, कमेंट्स ऐड करने के लिए होते हैं।
और ये कमेंट्स क्यों करते हैं या कमेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं? कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड या प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। कमेंट्स उनको कहते हैं जिन स्टेटमेंट्स को हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करता और हम जानबूझकर उनको एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते। ये बात जहन में रहे, हम कमेंट्स अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से उनको एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं ना लिखें, इनको लिखने का फ़ायदा क्या अगर हमने एग्जीक्यूट ही नहीं कराना। तो ये जो कमेंट्स होते हैं ये जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपने कोड लिखा और आप हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद आपने उस कोड को दोबारा देखा, तो आपने उसके अंदर अगर कुछ कमेंट्स नहीं लिखे तो आपको पूरा कोड दोबारा से समझना पड़ेगा कि इसमें मैंने क्या लॉजिक यूज़ की है। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक जो अच्छा प्रोग्रामर होता है वो उसमें कमेंट्स ऐड करता है, वो अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में या रोमन उर्दू में वो कमेंट्स ऐड कर सकता है ताकि उसको बाद में समझना आसान हो। ये बात जहन में रहे कि कमेंट्स हम अपनी मर्ज़ी से ऐड करते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से उनको एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते। इसी तरह अगर कोई और स्टेटमेंट लिखी हुई, कोई C++ की स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि पहले से एग्जीक्यूट हो रही थी और अब हम किसी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते फॉर सम टाइम, तो हम इसी तरह उसके पीछे ये डबल स्लैश लिखेंगे और वो बड़े आराम के साथ कमेंट कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अच्छा, हमारे पास प्रोग्रामिंग में दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक ये स्लैश वाला, तो हमारे पास टाइप्स हैं कमेंट्स की, टाइप्स ऑफ कमेंट्स कौन सी होती हैं? एक है सिंगल लाइन कमेंट, तो एक ही लाइन है, मैंने उसको कमेंट करना है। तो एक सिंगल लाइन कमेंट ऐड करने के लिए वी ऑलवेज यूज़ अ डबल स्लैश, तो हम इसको कहते हैं कमेंट। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट्स भी उनको हम बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। ये कैसे हम ऐड करते हैं? इनके लिए एक स्पेशल हमारे पास होता है स्लैश और स्टार। स्लैश और स्टार से ये स्टार्ट होते हैं और इसी तरह स्टार और एंड पे स्लैश से ये एंड होते हैं। तो जब भी कमेंट मल्टीपल लाइन में, इसमें हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ मल्टी लाइन comment we can add more lines। तो अब अगर मेरे पास दो, तीन, एक से ज़्यादा लाइंस हैं जिनको मैं कमेंट्स करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला स्टाइल यूज़ कर सकता हूँ। ये दोनों वैलिड हैं, बस ये ख्याल रहे कि मल्टी लाइन तब यूज़ करना है जब आपने एक से ज़्यादा कमेंट्स देने, एक लाइन से ज़्यादा कमेंट्स देने हों, और जब हमने एक सिंगल लाइन का कमेंट देना हो तो हम डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ जो मैसेज, यहाँ जो एक छोटा सा कमेंट लिखा है कि जस्ट शो अ मैसेज, ये मैं ऐसे ही जानबूझकर ये मैसेज लिखना चाह रहा था, मैंने ये लिखा। अब चूंकि ये जो इंग्लिश का वर्ड या सेंटेंस है ये C++ का जो कंपाइलर है या जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें वो तो इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए हमने क्या किया, इसको कहा कि ये कमेंट है, इसके पीछे डबल स्लैश लगा दिया ताकि ये हमारा जो प्रोग्राम है, जो कंपाइलर है, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट ना करे, इसको इग्नोर करे। इसलिए हम नॉर्मली कमेंट्स ऐड करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है दैट इज़ सी आउट स्टेटमेंट। ये एक हमारी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि यहाँ से हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी।
अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये किस लिए यूज़ होती है? इसमें अब बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इन सब को हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला कंपोनेंट है जिसमें यह लिखा हुआ है सी आउट। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ये लेस देन। तीसरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। और जो हमारे पास चौथा कंपोनेंट है वो ये आखिर क्या, सेमीकोलन है। तो अब हम ये बारी बारी देखते हैं कि ये सी आउट क्या है। ओके जी। अच्छा, ये सी आउट क्या है? ये याद रखें कि जो हमारे पास सी आउट है, दिस इज यूज्ड to display or print any message on the screen। ये देखें जी, दोबारा इसको अंडरस्टैंड करें। ये किस लिए यूज होता है? डिस्प्ले करने के लिए या प्रिंट करने के लिए। कोई भी मैसेज उसको प्रिंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये प्रिंट कहाँ होता है? स्क्रीन पे। ये स्क्रीन कौन सी होती है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कौन सी स्क्रीन होती है जिस पर हमारे ये मैसेजेस नज़र आते हैं। फिलहाल आप ये समझें कि ये जो सी आउट है, याद रखें ये सी आउट इज़ अ स्पेशल ऑपरेटर, या इसको नॉर्मली हम एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको आप ऑब्जेक्ट कह लें या आप इसको एक ख़ास किस्म का ऑपरेटर कह लें। ये इसको हम फॉर टाइम बिंग अपनी आसानी के लिए, ये असल में ऑपरेटर तो नहीं है, ये असल में ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको अपनी आसानी के लिए ऑपरेटर कह रहे हैं ताकि पता चले ये हमारे लिए कोई ख़ास किस्म का काम करता है। और ये ख़ास किस्म का काम क्या है? ये डिस्प्ले करता है कोई मैसेज स्क्रीन पर। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था, ये जो हमने डिस्कस किया, ये लेस देन। ये जो लेस देन है, बेसिकली दिस इज अ स्पेशल ऑपरेटर। दिस इज अ स्पेशल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का एक ख़ास नाम है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ये स्ट्रीम क्या होती है इसको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम एडवांस जब कोर्स के एंड में हम कुछ स्ट्रीम्स वगैरह को डिस्कस करेंगे उस टाइम डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे। तो फ़िलहाल तो ये याद रहे कि ये एक स्पेशल किस्म का ऑपरेटर है जो कि इंसर्ट करता है। ये इंसर्शन ऑपरेटर है। ये इंसर्ट कहाँ करता है? सी आउट। सी आउट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। तो वो जो स्क्रीन है जो हमने बात की थी यहाँ, उस स्क्रीन का एक ख़ास नाम है जिसे हम कंसोल कहते हैं। उस पर डिस्प्ले करने के लिए वी कॉल इट कंसोल आउटपुट। और उस कंसोल आउटपुट पर डाटा को भेजने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए वी यूज़ लेस देन ऑपरेटर। ठीक हो गया जी। तो इस ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पर हमेशा सी आउट होगा, और इस ऑपरेटर के राइट साइड पर वो मैसेज होगा जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये जो मैंने थर्ड पार्ट हाईलाइट किया था, ये जो थर्ड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग इज़ फन, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम एक मैसेज दे रहे हैं। और ये जो मैसेज है, ये मैंने इसके ऊपर दो तरह की डबल कोट्स लगाई हुई हैं। एक स्टार्टिंग कोट्स हैं, ये आपने गौर से देखनी है, स्टार्टिंग कोट है, और दूसरी है क्लोजिंग कोट्स। ये डबल कोट्स लगाई हुई हैं। ये जो डबल कोट्स हैं, इनसे ये आइडिया हमें मिल रहा है कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग, कि ये एक स्ट्रिंग है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ज़हन में आता है कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो फॉर सिंप्लिसिटी इसको आप ये याद रखें, कॉम्बिनेशन ऑफ
कैरेक्टर्स इज नॉन एज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के असल में छोटी सी डेफिनेशन क्या है, रफ सी डेफिनेशन क्या है कि ये कैरेक्टर्स के कम्बिनेशन को कहते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपस में कंबाइंड हैं, और इन कैरेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए हमने ये दो तरह की कोटेशन मार्क्स यूज़ की हुई हैं, तो जिससे ये एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया जी। तो ये जो मैसेज है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम भेज रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं सी आउट की तरफ, और ये कंसोल पर डिस्प्ले कर देगा। और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है, और यह सेमीकोलन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि C++ की या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम एक ख़ास किस्म का एक सिंबल यूज़ करेंगे, और दैट इज़ अ सेमीकोलन। क्लियर होगी जी बात। तो यहाँ तक हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, और लास्ट में हमारी एक स्टेटमेंट बाकी रह गई है विच इज़ 7th स्टेटमेंट, और जो कि लिखा हुआ है रिटर्न 0। अच्छा, ये जो रिटर्न 0 स्टेटमेंट है, इसको भी हम बहुत ज़्यादा भी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। फ़िलहाल जस्ट मैं इसका हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, और वो क्या है कि दिस रिटर्न 0 स्टेटमेंट्स indicates that program ended सक्सेसफुली। इस रिटर्न 0 का क्या मतलब है? मेन फंक्शन में रिटर्न 0 का मतलब है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, ये किसको बताता है कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो गया है? ये हमारे पास एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होगा। जो विंडोज़ आप यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 8.1 यूज़ कर रहे हैं, या विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो आपकी विंडोज़ है दैट इज़ एक्चुअली नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप विंडोज़ ही यूज़ कर रहे हो सकता है आप कोई लिनक्स भी यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके मेन फंक्शन को कॉल करता है, और आप उस मेन फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और वो वैल्यू है 0। और ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो वैल्यू 0 रिसीव करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये जो प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया था ये सक्सेसफुली एंड हो गया, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक हो गया जी। और इसमें चूंकि मैंने यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो इसी तरह ये इसकी रिटर्न स्टेटमेंट है, तो यहाँ 0 लिखने की वजह से मैंने मेन के पीछे ये इंट लिखा हुआ है। इसको हम मज़ीद आगे कुछ लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी इंट का क्या मतलब है, यहाँ क्या मेन के पीछे कुछ और भी लिखा जा सकता है या नहीं, लेकिन वो हम टाइम के साथ साथ आगे सीखते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना ही कि हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें एक बहुत शॉर्ट 8 लाइनों का कोड था, उसको हमने अंडरस्टैंड किया कि हर लाइन का क्या पर्पस है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा।